मामला साहब मारैया जमीन का मामला है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही जमीनी विवाद के मामलों में अधिकारियों को तेजी से एक्शन लेने की बात करते हों और पीड़ितों के पक्ष को तत्काल सुनने की बात कहते हों, लेकिन बलरामपुर में जिले में एक के बाद एक ऐसे जमीनी मामले सामने आते रहते हैं जिसमें अवैध कब्जा, जबरन कब्जा, भू माफियों और दबंगों द्वारा किया जा रहा है, जबकि अधिकारी हाथ पर हाथ धरे उन्हें बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामला बलरामपुर जिले के उतरौला तहसील व कोतवाली क्षेत्र के महदैया बाजार के सामने आ रहा है, जहां पर दबंगों द्वारा राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 में दायर कोर्ट केस के बावजूद भी करोड़ों की जमीन पर 2 बार अवैध कब्जा कर लिया गया है। पीड़ित लगातार अधिकारियों के चौखटों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन वे नहीं पसीजे और अंततः करोड़ों की जमीन पर बिना कोर्ट के किसी आदेश के ही कब्जा हो गया। बताया जाता है कि भाईलाल पुत्र गंगाराम महदैया तहसील उतरौला ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 के तहत एक बार योजित कर अनुतोष प्राप्त करने के लिए उप जिलाधिकारी उतरौला के कोर्ट में प्रार्थना पत्र डाल रखा है। भाई लाल और सिराज अखिलेश वर्मा के बीच में घाटा संख्या 33 व घाटा संख्या 36 जो कि संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है, इसी जमीन के लिए यह बात योजित है। वहीं भाईलाल ने 19 सितंबर 2024 को दिए अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि विपक्षी सिराज रिंकू उर्फ अखिलेश निवासी ग्राम महदैया दबंग व भूमाफिया किस्म के आदमी हैं और प्रार्थी का दरवाजा व द्वार जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि इस कब्जे को नहीं रोका गया तो विपक्षी के जो उप राजस्व संहिता 2006 के अंतर्गत मुकदमा दायर कर रखा है, इसका मकसद ही समाप्त हो जाएगा। उन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा है कि पत्रावली प्रारंभिक पैमाइश के लिए राजस्व निरीक्षक के पास है। राजस्व निरीक्षक की इस बाबत अपनी जांच कर रहे हैं। भाई लाल का आरोप है कि विपक्षी सिराज व रिंकू उर्फ अखिलेश जायसवाल ने 2 बार में गोंडा उतरौल हाईवे पर स्थित उनकी लगभग 20 से 25 फीट जमीन को कब्जा कर लिया है। वह लगातार अधिकारियों की चौखट की चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भाईलाल गुप्ता ने कहा कि हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने मुख्यमंत्री से लेकर तहसीलदार तक को प्रार्थना पत्र दिया। मुकदमे के दौरान ही हमारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, लेकिन कोई अधिकारी और कोई कर्मचारी हमारी सुनवाई करने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि शनिवार को मौके पर लेखपाल आए थे अखिलेश और सिराज से। जब उन्होंने कहा कि आप काम रोक दीजिए तो उन्होंने निर्माण का काम नहीं रोका। जब लेखपाल ने कहा कि कल आप काम नहीं लगा सकते तो अखिलेश और सिराज ने कहा कि हम लोग काम लगाएंगे, जिसको जो करना है वह कर ले। इस बाबत जब हमने उतरौला के उप जिलाधिकारी अवधेश कुमार से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के बीच में एसडीएम के कोर्ट में एक वाद चल रहा है, जिसमें आने वाले समय में फैसला होगा। जहां तक रही जबरन कब्जे की बात, तो हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार उतरौला और कोतवाल उतरौला को यह आदेश किया है कि मौके पर जांच करके नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो वह सुनिश्चित करें। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। क्या मामला है? मामला साहब मारैया जमीन का मामला है। जमीन मुकदमा 40 साल से चला था साहब, और अधिकारी का चौखट दौरत परेशान हो गए और साहब कहूँ सुनवाई नहीं होता है। तमाम दरखास्त डालें, एसडीएम का रहे दरखास्त दिहन, बलरामपुर दिहन, कहूँ सुनवाई कुछ नहीं होता है साहब। और बहुत परेशान हैं, गरीब मनई हैं, वह भू माफिया हैं। उनका यह काम है कि लफड़ील जगह ले लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पैसा लेके अपन 1 लाख के लिए हैं, 10 लाख के बेची हैं, और हम परेशान हैं साहब। हमारी सुनवाई कहूँ नहीं होता है। हमें न्याय चाहिए साहब, बस हम न्याय करते परेशान हैं। हमें न्याय चाहिए। मुहारा हमारा बंद कैली नहीं, हमारा मुहारा बंद कैली नहीं। 40 साल होगा घर बने, लेकिन दरवाजा खुला है, पल्ला लाग है, फिर भी हमारा मुहारा बंद कैली नहीं। परसों यहाँ से साहब हम दौड़ी थन, न्याय नहीं मिला। हम ज्ञान एसडीएम साहब के लगे, हुआ अरे दरखास्त दिहन,
वहाँ नहीं सुनवाई बा। वहाँ उठे SDM साहब तहसीलदार का कर दिन, तहसीलदार पूरा दिन नहीं मिले, पूरा दिन बजाए रह गए। फिर आज तहसीलदार कहीं कि अरे तहसीलदार जात हैं रोकावे काम नहीं रोके आए साहब। और ओकरे बाद में बन के ये खड़ा होगा कि छत पर के नौबत आएगा साहब, काम नहीं रुका साहब कहूँ। इतना हम परेशान हैं कि साहब कहूँ काम नहीं रुका था, हम एकदम से परेशान हैं। 3 दिन होगा साहब काम चालू है, अब काम कब नहीं रुका साहब, अभी तक काम नहीं रुका साहब। लेखपाल आए फिर भी काम नहीं रोकी साहब, बहुत परेशान हैं हम। हमार कहूँ सुनवाई नहीं होता है साहब, जहाँ तक हो सके तहाँ तक हमारी मदद करो साहब, हम बहुत परेशान हैं। ये क्या नाम है आपका? भाईलाल गुप्ता। क्या मामला क्या है आपका? मामला भैया हमार जमीन हमारे घर के बगल हमार है, टाटा संख्या 33 है और संतराम से हमारा 18 साल मुकदमा चला। अब ये मरी गए और जबरदस्ती ये लोग बैनामा करा के हमारी जमीन सब कब्जा की है हमारे दरवाजे के सामने PWD में। PWD में कब्जा गई है और हमारा मुहारा बन गया, जिसमें हमारे बच्चे सब बेवतन हो जाते। शिकायत क्या हुई है? शिकायत हम कहूँ बाकी नहीं रखें, मुख्यमंत्री के जनता दरबार दिहन, DM खान दिहन, तहसील दिवस में आज वही दिहन, कोई काम हमारा कागज सुनने वाला नहीं है। रिपोर्ट क्या लगाई गई? रिपोर्ट DM साहब के लिए उपहार ये DM साहब रिपोर्ट लगाएंगे आदि कि टाटा संख्या 33 और 36 का सीमांकन है और भाईलाल आवेदक भाईलाल गुप्ता दायर करें हदराली और पैमाइश हो जाएगा तब कुछ होगा। फिर हम दरखास्त दिए और आज कोतवाल साहब के यहाँ और तहसीलदार साहब के यहाँ आदेश किए कि जाकर के जो है आप लोग जांच कर लीजिए। जब वो कब्जा करने लगे परसों की डेट में, तो आप कहाँ गए एप्लीकेशन देने? हम SDM साहब के दिए। तो क्या हुआ वहाँ? वहाँ SDM साहब तहसीलदार साहब का और कोतवाल साहब के यहाँ लिखें कि आप जांच करके इसको आख्या दें। क्या कब्जा रोका क्या होती है? कब्जा नहीं रुका होगा, आईबो नहीं कि कोई जांच करे, हमारे कागज कोई सुनने वाला नहीं, कोई ले वाला नहीं। SDM साहब आर्डर की मकरे बातों कोई नहीं आवा। आज परसों नरसों से लेकर आज तक छत परे वाला दीवार वही रहा, लेकिन कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं है। हम गरीब आदमी हैं, वो लोग दबंग हैं, भूमाफिया हैं, पैसा वाला हैं और हम कमजोर आदमी। 72 साल हमारी उम्र है, मेरे पास दम नहीं है इतना दौड़े धूपे और सारा ये लोग दबंगई कर रहे हैं हमारे साथ। और हम बनिया बिरादरी के हैं, हम लोग झगड़ा माल कर नहीं पाते हैं और ये लोग सारा काम हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हमारी 20, 25, 35 साल की दीवार पे इन्होंने दीवार उठा लिया है। 35 साल की दीवार हमारी है, ऊपर उसके दीवार उठा के और अपना छत डलवाना चाहते हैं। हमारा जमीन सब कब्जा कर मतलब रोकने के लिए भेजी लेखपाल के यहाँ और पुलिस का SDM साहब और आए रोके, उसके बाद उनके खड़ा होते हुए भी ये लोग जबरदस्ती बनाना रहे और कहीं कि हम आज भर थोड़े कहे आज रोके जीते, कल